अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 13 के टॉपिक कन्वेक्शन करंट इन एयर को। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी किसी फ्लूइड को गर्म किया जाता है, फ्लूइड का लफ्जी मतलब होता है लिक्विड या गैस, तो गर्म होने पर वो फ्लूइड या लिक्विड गैस एक्सपेंड होता है, फैल जाता है। अब बेटा जब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे, फैल जाएंगे, लिक्विड के फैलने पर उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा जब किसी भी लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। दूर होने पर डेंसिटी कम होती है, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर हॉट फ्लूइड है तो वो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने पर जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी। फ्लूइड की डेंसिटी कम होने पर फ्लूइड बेटा हल्का हो जाएगा, इसका वजन कम हो जाएगा। जब उस फ्लूइड का वजन कम होगा तो वो फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब सादा सी बात यह है कि हम जब किसी भी गैस को गर्म करते हैं, गैस को गर्म करने पर गैस एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने पर उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने पर उसका वजन हल्का हो जाएगा। वजन के हल्का होने पर वो गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। अब उसी के कंपैरिजन में अगर हमारे पास कूल फ्लूइड है, कूल होने पर फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा होने पर फ्लूइड भारी हो जाता है, और जब फ्लूइड भारी होता है तो वो फिर नीचे की तरफ आता है, सिंक डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये दो बातें बेटा आपने टॉपिक के लिए याद रखनी है कि हॉट फ्लूइड है तो ऊपर की तरफ जाएगा, कूल फ्लूइड है तो वो नीचे की तरफ आएगा। फर्क क्या है कि दोनों की डेंसिटी का फर्क होगा। हॉट फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी, कूल फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इसी बात को एक सादा सी एग्जांपल से अगर हम समझें कि हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। कंटेनर को आप यहां नीचे से हीट दें। हीट देने पर बेटा क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, जैसे मैंने यहां पर बताया, वो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हीट मिली है तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स से उनको हीट नहीं मिली थी, वो कूलर मॉलिक्यूल्स हैं। कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे इस जगह को फिल करने के लिए। तो याद रखिएगा कि जब हम लिक्विड को या गैस को हीट देते हैं, हीट देने पर हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। तो जब कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे ये फिर से हीट अप होंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे। तो इस तरह से ये एक फ्लो बनता जाएगा। हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं। इस फ्लो को बेटा हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और इस फ्लो में बेटा जो हॉटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी, जो कूलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कन्वेक्शन करंट में डेंसिटी का डिफरेंस भी होगा। तो अब इसकी डिफाइन को बेटा हम पढ़ते हैं। व्हेन गैस इज हीटेड, कि जब भी गैस को हीट किया जाता है, दे एक्सपेंड, वो एक्सपेंड होंगी, एंड दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट हुआ बेटा? क्योंकि जब हमने गैस को हीट दी तो जिन मॉलिक्यूल्स को हीट मिली थी वो ऊपर चले गए, जो मॉलिक्यूल्स कूलर थे वो नीचे आ गए। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट मिली, ये ऊपर चले गए, फिर से इस तरह से ये सर्कल बनता जाएगा। गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाएंगे, ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। इसी चीज को बेटा हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन एयर डेंसिटी एट वेरियस पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहां एयर डेंसिटी का डिफरेंस होगा।
तो मैंने आपको बताया ना, हॉट मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है, कूलर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी के डिफरेंस होने पर यहां कन्वेक्शन करंट क्रिएट होगा। कब? जब गैस को हीट किया जाता है। नेक्स्ट आपने अब इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है। एक्सप्लेनेशन में बेटा हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में बेटा हमने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम में बेटा हमने यहां पर बनाया सन को, नीचे ये ग्राउंड सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल शेप में है सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब सन से जो हीट होगी बेटा वो डायरेक्टली आकर टकराएगी ग्राउंड के साथ। सन से हीट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ये हीट आ रही है। हीट जब बेटा ग्राउंड के साथ आकर टकराएगी तो ग्राउंड हीटअप हो जाएगा। अब ग्राउंड जब हीटअप हो जाएगा, अर्थ की सरफेस जब हीटअप हो जाएगी, तो इस सरफेस के ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस के ऊपर हैं, ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के गर्म होने पर खुद भी गर्म हो जाएंगे। तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के गर्म होने पर गर्म हो जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स गर्म होने पर ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो नीचे वाले ये सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, तो ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली होगी तो ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जगह आ जाएंगे, कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए, और जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं ये बेटा ऊपर चले जाएंगे। अब जब कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, अगेन ग्राउंड की हीट की वजह से ये भी गर्म हो जाएंगे। गर्म होने पर ये फिर से ऊपर जाएंगे और यहां पर मौजूद जो कूलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, वो कूलर मॉलिक्यूल्स भी हीटअप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और एटमॉस्फेयर में जो हवा होगी वो सारी की सारी गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो हवा गर्म होती जा रही है वो तो ऊपर जाएगी, बाकी जो ठंडी हवा होगी जब वो नीचे आएगी तो वो भी गर्म हो जाएगी ग्राउंड की हीट की वजह से। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऐसे रिपीट होता रहेगा, गर्म हवा ऊपर जाती रहेगी और ठंडी हवा नीचे आती रहेगी। इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो आपने बेटा इसी टॉपिक का जो पैराग्राफ है उसमें यही बात आपने बतानी है जो मैंने डायग्राम के जरिए बताई है। तो वो लाइंस आप रीड कर लेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यही जहन में रखना है कि सन की हीट की वजह से ग्राउंड गर्म होगा, ग्राउंड सरफेस के गर्म होने पर वहां पर मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, वो एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होने पर ऊपर जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होगी, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आएंगे, और वो ठंडे मॉलिक्यूल्स अगेन ग्राउंड की हीट की वजह से दोबारा गर्म हो जाएंगे और ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और इस फ्लो को, एयर के इस फ्लो को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा अब इसी बात को आगे थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। कन्वेक्शन करंट इन एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमिना सच एज विंड। अब इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से विंड होती है, सी ब्रीज, समंदर से जो ठंडी हवा आती है वो भी इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है। वेदर पैटर्न, और वेदर में जो चेंज आता है वो भी कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। नेक्स्ट बेटा फिर अब हम बताते हैं कि कन्वेक्शन करंट का हम डेली लाइफ में कहां पर यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आपने करना है। कन्वेक्शन करंट इन एयर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। तो यहां पर बेटा आपको बताता चलूं, करंट का लफ्जी मतलब होता है बह जाना, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स हीट की वजह से फ्लो करते हैं उसी चीज को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। अब इसको यूज कहां करते हैं कन्वेक्शन करंट को? इट इज यूज टू वार्म आवर हाउसेज बाय इलेक्ट्रिक एंड कोल हीटर्स। जैसे हम सर्दियों में घरों में हीटर लगाते हैं, हीटर की वजह से पूरा रूम जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसकी रीजन भी बेटा कन्वेक्शन करंट ही है, क्योंकि हीटर के आसपास की हवा जब गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी हीटर के पास। हीटर उस ठंडी हवा को भी गर्म करके ऊपर भेज देगा। इस तरह से पूरे कमरे की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और रूम जो होता है बेटा वो हीटअप हो जाता है। नेक्स्ट, इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना हीटिंग सिस्टम लगा होता है सर्दियों में बिल्डिंग को हीटअप करने के लिए, वहां पर भी बेटा कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आगे बेटा आज हमने दो डिफाइन पढ़नी है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो होती हैं ये भी कन्वेक्शन करंट की वजह से होती हैं और ये कन्वेक्शन करंट की एग्जांपल है। तो आगे बेटा वही फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लैंड एंड सी ब्रीज का। ये इकट्ठा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोनों की डिफाइन बताएं, अलग अलग भी आ सकता है कि सी ब्रीज की डिफाइन अलग से बताएं, लैंड ब्रीज की डिफाइन अलग से बताएं। तो पहले बेटा हम पढ़ते हैं सी ब्रीज की डिफाइन को। अच्छा ये याद रखिएगा बेटा कि सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में चलती हैं, यानी सी ब्रीज डे टाइम में होंगी, और इसी तरह से जो लैंड ब्रीज होती हैं ये ड्यूरिंग नाइट चलती हैं। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो इस चीज को बेटा मैं ये थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। बाकी जो इसकी प्रॉपर डिफाइन है वो स्क्रीन पर साथ साथ चल रही है, उस प्रॉपर डिफाइन को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है बेटा वो आपने यहां से समझना है इस ब्लॉक डायग्राम से। ब्लॉक डायग्राम में इस पोर्शन को बेटा मैंने लैंड से रिप्रेजेंट किया है और इस पोर्शन को बेटा मैंने सी वाटर से रिप्रेजेंट किया है। अब डिफाइन किसकी पढ़ने जा रहे हैं हम, सी ब्रीज की। ड्यूरिंग डे टाइम में ये प्रोसेस होगा। तो बेटा लैंड जो है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, ये आपको पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्पेसिफिक हीट अगर कम है तो ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त गर्मी होती है, तो दिन के वक्त बेटा लैंड जल्दी हीटअप हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब दिन के टाइम लैंड जल्दी हीटअप होगी तो लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ड्यूरिंग डे लैंड के ऊपर जो हवा है वो हॉट एयर है, और ये जल्दी क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट लो है। अब उसी के कंपैरिजन में सी वाटर है। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट बेटा ज्यादा होती है तो वाटर स्लोली हीट अप होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिन के टाइम जो सी वाटर है उसके ऊपर जो हवा होगी वो कूल होगी, क्योंकि बेटा सी वाटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। तो इसी वजह से सी वाटर के ऊपर वाली जो हवा होगी वो ठंडी होगी। अच्छा अब बेटा लैंड के ऊपर वाली हवा गर्म है, सी वाटर के ऊपर जो हवा है वो ठंडी है। तो हॉट एयर आपको पता है बेटा ऊपर की तरफ जाती है। हॉट एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां से जगह खाली हो जाएगी। तो जब हॉट एयर ऊपर चली जाएगी और उसकी जगह खाली हो जाएगी तो कूल एयर हॉट एयर की जगह पर आ जाएगी। जो कूल एयर समंदर से लैंड की तरफ आ रही है, इसी कूल एयर को बेटा हम सी ब्रीज कहते हैं। तो सादा अल्फाज में आपने ये बताना है कि दिन के वक्त जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म होती है, समंदर के ऊपर वाली हवा ठंडी होती है। जमीन के ऊपर वाली गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब वो ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म होने की वजह से नीचे उसकी जगह खाली हो जाएगी। उस जगह को फिल करने के लिए समंदर की ठंडी हवा वहां पर आएगी और समंदर की उस कूल एयर को हम सी ब्रीज कहते हैं। अब इसी तरह से लैंड ब्रीज की हम डिफाइन पढ़ें तो लैंड ब्रीज का प्रोसेस बेटा नाइट में होता है। तो इसमें बेटा मैंने ब्लॉक डायग्राम से लैंड और सी को रिप्रेजेंट किया है। अब बेटा रात के वक्त जो जमीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, जो मैंने पहले बताया। तो ये रात के वक्त जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब सी है, वाटर है, यहां पर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ये स्लोली कूल डाउन होगा। सी वाटर जो होगा वो स्लोली कूल डाउन होगा। अब बेटा लैंड अगर जल्दी ठंडी हो जाती है तो लैंड के ऊपर वाली जो हवा होगी वो कूल एयर होगी। इसी तरह से सी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है सी वाटर के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होगी। अब आपको पता है बेटा गर्म हवा एक्सपेंड होकर ऊपर चली जाती है, तो सी वाटर के ऊपर जो हवा होगी जो गर्म है वो ऊपर चली जाएगी। जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो उस जगह से हॉट एयर रिमूव हो जाएगी सी के ऊपर,
और उस जगह को फिल करने के लिए कूल एयर लैंड से सी की तरफ आएगी और इस कूल एयर को बेटा हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और ये प्रोसेस बेटा नाइट टाइम में होगा और ये कूल एयर लैंड से सी की तरफ आ रही है, इसीलिए इस कूल एयर को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कन्वेक्शन करंट इन एयर को एक्सप्लेन किया, कन्वेक्शन करंट के यूजेस को पढ़ा और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की डिफाइन को पढ़ा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे टॉपिक ग्लाइडिंग। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।